Hello दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रज्वल दुरक्कर एंड आवर टुडेज डिस्कशन टॉपिक इज सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। इसमें हम देखने वाले हैं सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स यानी क्या होता है, क्लासिफिकेशन इसका देखेंगे, मोड ऑफ एक्शन देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीडेटिव यानी क्या होता है। तो सीडेटिव सीडेटिव यानी ऐसे ड्रग जो कोई भी पेशेंट को काम करने में या फिर रिलैक्स करने में काम में आते हैं। यानी these are the drugs these are the drugs which are used to calm or relax the patient। काम करने के लिए या फिर रिलैक्स करने के लिए जो भी ड्रग्स हम यूज करेंगे उसको हम सीडेटिव बोलेंगे। वही दूसरी ओर हिप्नोटिक्स यानी क्या होगा। हिप्नोटिक्स यानी हिप्नोटिक्स यानी ऐसे ड्रग जो स्लीप इंड्यूस करने के काम में आएंगे। यानी किसी भी पेशेंट को सुलाने के काम में आने वाले ड्रग्स को हम बोलेंगे हिप्नोटिक्स। these are these are the drugs which induce sleep उसको बोलेंगे हम हिप्नोटिक्स। और ये आपको पता होगा शायद, ड्रग्स को अगर हम लो डोज में यूज कर रहे हैं, लो डोजेज में यूज कर रहे हैं और तो वो हमको सीडेटिव की तरह एक्ट करेगा। वहीं पे अगर हम हाई डोज में अगर यूज कर रहे हैं, हाई डोज में अगर यूज करेंगे तो वो यूज होगा एज अ हिप्नोटिक यूज होगा। तो चलिए देखते हैं अब क्लासिफिकेशन की ओर। तो क्लासिफिकेशन में मेजरली 5 क्लासेस इसमें हमको देखने को मिलते हैं सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स में। तो इसको हम बोलेंगे ट्रीटमेंट या फिर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला क्लास आता है इसमें बारबिचुरेट्स। सबसे पहले आते हैं बारबिचुरेट्स के एग्जाम्पल, अगर मेन एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो बारबिटल, मिथाबारबिटल, मिथारबिटल, बाद में फिनोबारबिटल, बाद में क्या आएगा फिनोबारबिटल या फिर फिनोबारबिटोन, एमोबारबिटोन, ब्यूटाबारबिटल, और पेंटोबारबिटल। और लास्ट में हम सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग देखेंगे जो कि है थायोपेंटोन सोडियम। ये हो गए हमारे बारबिचुरेट्स। इसमें भी बारबिटल और मिथाबारबिटल ये है लॉन्ग एक्टिंग। बाद में फिनोबारबिटोन, एमोबारबिटोन, ब्यूटाबारबिटल और पेंटोबारबिटल, ये तीनों चारों ड्रग जो भी है वो आएंगे इंटरमीडिएट एक्टिंग। और थायोपेंटोन सोडियम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। ये किसी एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है,
अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, क्योंकि इसमें थायो यानी सल्फर होता है, उस सल्फर के कारण ही ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग बन जाता है। तो ये हुआ पहला क्लास बार्बिचुरेट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लास है बेंजोडाइजेपिन्स। क्या है? बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स में पहला एग्जांपल आएगा डायजेपाम, डायजेपाम, नॉरडायजेपाम, नॉरडायजेपाम, क्लोनाजेपाम, क्लोनाजेपाम, ऑक्साजेपाम, जेपाम, जेपाम इसमें रिपीट होते जाएगा, अल्प्राजोलाम, अल्प्राजोलाम, ट्रायाजोलाम, ट्रायाजोलाम, बाद में नाइट्राजेपाम, नाइट्राजेपाम और क्लोरडायजेपॉक्साइड, क्लोरडायजेपॉक्साइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हुए। इसमें के भी और अगर देखना चाहे तो इसमें और आएगा, इसमें ट्रायाजोलाम, ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम, लोराजेपाम, लोराजेपाम और इस्ट्राजोलाम, 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 ये होते हैं हमारे शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन। क्या होते हैं? शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स। इसके बाद तीसरा क्लास अगर देखेंगे हम, तो तीसरा क्लास कौन सा है? तीसरा क्लास है असाइक्लिक, असाइक्लिक हिप्नोटिक्स। असाइक्लिक हिप्नोटिक्स में कौन आता है? मेप्रोबामेट, मेप्रोबामेट, मेप्रोबामेट। मैं यहाँ पे एकदम इंपॉर्टेंट वाले जो ड्रग्स है उसी को कवर कर रहा हूं। तो आपको अगर थोड़ा विस्तार में अगर थोड़ा पढ़ना होगा तो आप केडी त्रिपाठी के बुक को फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो मैंने केडी त्रिपाठी की किताब में से ही बनाया है, तो प्लीज इसको फॉलो करिए। फोर्थ ड्रग आता है, फोर्थ क्लास आएगा साइक्लिक हिप्नोटिक्स। साइक्लिक हिप्नोटिक्स, साइक्लिक हिप्नोटिक्स का एग्जांपल आएगा मिथ, मिथपाइरिडोन, मिथपाइरिडोन, मिथपाइरिडोन और ग्लूटाथामाइड, ग्लूटाथिमाइड, ग्लूटाथिमाइड, मिथा, मिथीपाइरिडोन एंड ग्लूटाथिमाइड। बाद में फिफ्थ क्लास अगर देखेंगे हम तो आएगा अल्कोहल एंड अल्डिहाइड, अल्कोहल एंड अल्डिहाइड। उसमें आएगा क्लोर अल्डिहाइड और पैरा अल्डिहाइड। उसमें ड्रग आएंगे क्लोर, क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट और पैरा अल्डिहाइड, पैरा अल्डिहाइड। और न्यूअर ड्रग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेड ड्रग भी इसे कहते हैं, न्यूअर ड्रग्स, इसी को बोलते हैं जेड ड्रग्स, जेड ड्रग्स। उसमें आएगा हमारा जोल्पीडेम, जो जोपिक्लोन,
और ज़ोलिप्लोन, ज़ोल्पिडेम, ज़ोपिक्लोन और ज़ोल्पिलोन। और इसमें बताना चाहूंगा न्यूअर ड्रग्स में आता है पायराजोल पायरिमिडिन रिंग, और क्या आता है इसमें, कौन सी रिंग प्रेजेंट है? पायराजोल पायरिमिडिन रिंग प्रेजेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन क्या है। शॉर्ट में मोड ऑफ एक्शन होता है, ये एक्ट होता है गैबा, गैबा ए रिसेप्टर पे, एक्ट ऑन गैबा ए रिसेप्टर। उसके बाद ये इंक्रीज करता है क्लोरीन के कंडक्टेंस को, इंक्रीज क्लोराइड कंडक्टेंस, और उसके कारण होता है CNS डिप्रेशन। तो एक्ट ऑन गाबा ए रिसेप्टर, देन इंक्रीज क्लोरीन कंडक्टेंस, और उसी से होता है CNS डिप्रेशन। तो ये था मोड ऑफ एक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की ओर। तो पहला क्लास हमने जो देखा था जो कि था हमारा बार्बिचुरेट्स। बार्बिचुरेट्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पायरिमिडिन रिंग बनाना होगा। पायरिमिडिन रिंग कैसे दिखती है हमारी? पायरिमिडिन रिंग कुछ इस प्रकार से दिखती है, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे एक रिंग रहती है। इस प्रकार से पायरिमिडिन रिंग होती है। और पायरिमिडिन रिंग में से अगर हम डबल बॉन्ड निकाल देते हैं और उसको ट्रायोन्स में अगर कन्वर्ट करते हैं हम, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा बार्बिचुरेट्स। एक नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, एक नाइट्रोजन, और यहां पे लगेगा डबल बॉन्ड O, यहां पे लगेगा सब्स्टिट्यूशन R5 डैश, इसको देंगे हम R1, और यहां पे लगेगा हाइड्रोजन। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ बार्बिचुरेट्स। ये हुआ हमारा जनरल स्ट्रक्चर। अगर हम इसी में अगर स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के और अगर देखते हैं, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप की ओर अगर देखते हैं, तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये है ट्रायोन्स। सबसे पहले एक बेसिक रिंग क्या मिली हमको, इसमें है हमारी बेसिक रिंग पायरिमिडिन रिंग से बनी हुई स्ट्रक्चर है पायरिमिडिन रिंग। दूसरा इसमें क्या है, ट्रायोन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको। ट्रायोन्स यानी 3 कीटोनिक ग्रुप देखने को मिलते हैं, 3 कीटोन ग्रुप्स देखने को मिले हमको। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे जो चेन लगी हुई है वो हमको लिपोफिलिसिटी नेचर प्रदान करती है। फिफ्थ पोजीशन चेन क्या देती है, लिपोफिलिक नेचर देती है। हमेशा याद रखिए जब भी हमको किसी ड्रग का एक्शन चाहिए होता है तो हम लिपोफिलिक नेचर की ओर देखते हैं, और जब भी हमको एक्सक्रीट करना होगा ड्रग को तो हम हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग देखेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम इस पोजीशन वाले
एक और बार मैं स्ट्रक्चर निकाल देता हूं, यहां पे एक और बार स्ट्रक्चर निकालता हूं मैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये वाला जो डबल बॉन्ड O है इसको हम रिप्लेस करेंगे, ये वाले स्ट्रक्चर को हम रिप्लेस करेंगे किससे? इस यहां पे लगेगा सिंगल बॉन्ड S, सिंगल बॉन्ड S, बाकी सब जैसे का वैसा ही रहेगा। NHH, यहां पे लगेगा इथिल ग्रुप C2H5, और यहां पे रहेगा CH, CH3, CH2, CH2, CH3। तो ये बन गया हमारा अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोपेंटोन का स्ट्रक्चर, थायोपेंटोन सोडियम का स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने क्या किया है? हमने किया है इफ सेकंड पोजीशन, इफ सेकंड पोजीशन C डबल बॉन्ड O, ये फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पोजीशन। तो C डबल बॉन्ड O is replaced by, is replaced by सल्फर, सल्फर यानी C सिंगल बॉन्ड S, C single bond S, then drug will be ultra short acting. Then drug will be ultra short, ultra short acting, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा? थायोपेंटोन सोडियम, थायोपेंटोन सोडियम। तो चलिए इसके बाद ये जो थायोपेंटोन सोडियम है ये हमेशा रैपिड ऑनसेट रहेगा, इसका रैपिड ऑनसेट रहेगा एंड शॉर्ट एक्टिंग रहेगा, जो मैंने आपको बता चुका हूं। इसके बाद कोई स्ट्रक्चर हमको जो देखना है वो है बेंजोडायजेपिन्स का। इसके बाद हम देखेंगे बेंजोडायजेपिन्स को, बेंजोडायजेपिन। जब भी हम इस वर्ड को देखते हैं बेंजोडायजेपिन, तो बेंजो यानी हो गया बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, डाई यानी होता है टू, अजा यानी होगा नाइट्रोजन, और पिन से यानी होता है सेवन मेंबर्ड, सेवन मेंबर्ड। तो किस प्रकार से दिखेगा इस स्ट्रक्चर में? क्या क्या होगा? बेंजीन होना चाहिए, दो नाइट्रोजन होना चाहिए, और सात मेंबर्ड की एक रिंग होना चाहिए। तो हम सबसे पहले बना लेंगे एक बेंजीन रिंग को। सबसे पहले हमने बना लिया एक बेंजीन रिंग को। उसके बाद एक सेवन मेंबर्ड रिंग बनाएंगे हम, नाइट्रोजन, यहां पे दूसरा नाइट्रोजन, और ये सिंगल बॉन्ड, यहां पे रहेगा डबल बॉन्ड, और एक सिंगल बॉन्ड के साथ एक और बेंजीन रिंग। ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, ये हुई सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, सॉरी 1 2 3 4 5, ये होगा 6 7 8 और 9 मेंबर। कुछ इस प्रकार से इसको नंबरिंग देंगे हम। और इसमें क्या देखने को मिल रहा है? फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पे हमको नाइट्रोजन देखने को मिल रहा है, यानी दो नाइट्रोजन हो गए हमारे। एट फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन पे हमको एक तो फिनिल रिंग या फिर पायरिडीन या पायरिडिल, पायरिडिल रिंग चाहिए होती है, जो कि हमने लगाई है फिफ्थ नंबर पे। एट फिफ्थ पोजीशन एट C5 there could be phenyl और pyridyl ring। pyridyl ring कैसे दिखेगी?
यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ये क्या हो गई हमारी पायरीडीन। तो कुछ यहाँ पे एक तो फिनिल रिंग रहेगी या फिर पायरिडिल रिंग रहेगी। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, एट C5 पोजीशन देयर could be phenyl or pyridine, that is pyridine ring is present। और बाद में यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O, जो कि एक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। C डबल बॉन्ड O इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिविटी। उसके बाद हम थर्ड पोजीशन पे अगर OH ऐड कर देते हैं तो हाफ लाइफ ये रिड्यूस हो जाता है। एट पोजीशन 3, at third position if we add OH group, then half life will reduce हाफ लाइफ रिड्यूस हो जाएगी। उसका एग्जांपल कौन कौन से हमारे, लोराजेपाम, ऑक्साजेपाम। और अगर हम इस स्ट्रक्चर के 7th पोजीशन पे, यानी यहां पर 7th पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। जैसे क्लोरीन या फिर NO2 ग्रुप अगर लगाते हैं तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, एट 7th पोजीशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases activity। एग्जाम्पल क्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप। तो यही था हमारा सार ऑफ बेंजोडाइजेपिन, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बेंजोडाइजेपिन। तो किसी के भी पेपर में अगर 5 मार्क के लिए कोई क्वेश्चन आता है, बार्बिट्यूरेट्स का सार लिखो या बेंजोडाइजेपिन्स का सार, तो ये स्ट्रक्चर आपको करेक्ट निकालना है और ये 4-5 पॉइंट जो भी मैंने लिख के दिए हैं उसको आपको करेक्ट नोट डाउन करना है। यही ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट एग्जाम, इन सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है सीडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को हम खत्म करते हैं। तो थैंक यू।